Hello student, welcome to OLE. I'm your science teacher. Today we're going to discuss the topic light. So student, while discussing this topic, we will cover some basic points that I would like to mention. First, we will understand what is light and how it behaves, like when it falls in some object, or what are the properties of light. So we will cover the properties of light. Then we will discuss characteristics of light. And laws of reflection. Finally, we will wind up the topic with exercises and activities. So basically student, in exam also the questions will arise from all these 5 points only. Okay, so let's try to understand what is light is. So स्टूडेंट, अगर डेफिनेशन के फॉर्म में आपको समझना है कि लाइट क्या है, तो आप सिंपल ये समझिए कि लाइट एक्चुअली इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ओके, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. और इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है, दैट इज इट्स ऑलवेज ट्रैवल in a straight path. Now student, हम इसको समझते हैं कि ये लाइन एक्चुअली में क्या कहना चाह रही है. तो स्टूडेंट, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे जो वॉइस सिग्नल्स निकलते हैं, जब हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारे जो माउथ से वो साउंड निकलता है. ठीक है, तो मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके बताना चाहती हूँ कि लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द साउंड वेव एंड लाइट वेव. क्योंकि लाइट भी एक एक्चुअली मैं बोलूँ तो एक वेव की तरह ही है, ट्रैवल करती है एक पाथ. ठीक है, और साउंड भी ट्रैवल करता है एक पाथ. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सो स्टूडेंट, आपने ये नोटिस किया होगा कि बेसिकली हम लोग बचपन में एक गेम खेलते थे. ठीक है, उस गेम में हम क्या करते थे, एक स्ट्रिंग लेते थे, उससे 2 कप को कनेक्ट करते थे. ठीक है, एक कप से हम माउथ सिग्नल दैट इज वॉइस सिग्नल पास करते थे और दूसरे एंड पर जो रहता था वो उसे सुनता था. ठीक है, अगर मैं उसको एक डायग्राम के थ्रू बताना चाहूँ तो इस तरीके का मान लेते हैं, ये हमने प्लेस किया और ये वो एंड है. ठीक है, अब आपने स्टूडेंट क्या ये नोटिस किया था कि वो जो स्ट्रिंग या वो जो वायर कनेक्टेड है वो हमेशा स्ट्रेट रहता है? क्या वो टैंगल नहीं रहता है, टेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा? ऐसा आपने देखा होगा ना, ऐसा तो नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट रहता है. बट स्टिल जब हम उसमें कोई भी वॉइस सिग्नल या कोई भी साउंड पुट करते हैं तो वो एंड तक पहुंचता है. ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक वो सिग्नल पहुंचेगा इन स्पाइट ऑफ के पाथ कैसा भी हो. ठीक है, मीन्स साउंड हैज quality or we can say property to travel with irrespect with the path nature. ये मीडियम कैसा भी है, टेढ़ा मेढ़ा है, सीधा है, तब भी साउंड सिग्नल क्या होगा, ट्रैवल करेगा. बट स्टूडेंट, लाइट के केस में ऐसा नहीं है. ठीक है, लाइट ऑलवेज ट्रैवल अ स्ट्रेट पाथ. ठीक है, एक एग्जाम्पल के उसमें इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे आप ये कह रहे हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल अ स्ट्रेट पाथ. लाइट क्यों नहीं जिगजैग पाथ को फॉलो करती है, वो क्यों नहीं एंड डायरेक्शन तक पहुंच पाती है? तो इसको एक हम छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं. ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको. सो आई एम जस्ट डूइंग वन एक्टिविटी. आप ये प्रैक्टिकली भी घर पे ट्राई कर सकते हैं. आप एक हॉलो ट्यूब लीजिए. ठीक है, उसके दोनों एंड ओपन होना चाहिए. ठीक है, नाउ हियर आई प्लेस वन कैंडल एंड आई विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग द फ्लेम ऑफ कैंडल with this end. Okay,
So what I observe, I can easily see this candle flame. सो स्टूडेंट, अब हम इसी एक्टिविटी को कंटिन्यू करते हैं, बट हम क्या करते हैं, इस ट्यूब का जो शेप है उसे चेंज कर देते हैं. ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं टिल्ट कर देती हूँ एक एंड से. ठीक है, और मैं यहाँ से फिर ऑब्जर्व करती हूँ, फ्लेम को देखने की कोशिश कर रही हूँ. बट मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब मेरे आई साइट यहाँ से देखना मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो मुझे ये फ्लेम विजिबल नहीं हो रही. एक्चुअली मैं यहाँ से जो मेरा साइट बन रहा है, विजन बन रहा है, या कहना चाहिए रे जिसके थ्रू मैं ऑब्जर्व कर रही थी, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है. सिमिलरली लाइट जो यहाँ ट्रैवल कर रही है वो इस डायरेक्शन में फिर आकर रिफ्लेक्ट हो रही है. इन शॉर्ट, लाइट ऑलवेज ट्रैवल अ स्ट्रेट पाथ. ठीक है, अब लाइट की अपनी कुछ क्वालिटी होती हैं. ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, एक मैं यहाँ पर एग्जाम्पल और आपको देना चाहूँगी. क्या सिर्फ लाइट इनफ है किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए? इज ओनली लाइट इज नेसेसरी? सो यू विल आंसर नो, नॉट ओनली लाइट, but our eyes are also important to make object visible. ठीक है, सिर्फ लाइट इम्पॉर्टेंट नहीं है, उतनी ही इम्पॉर्टेंट हमारी आईज भी है. जैसे कि हम डार्क रूम में एंटर करें, ठीक है, जहाँ लाइट नहीं है, तो हम किसी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे. अग्री? अच्छा, जब हम लाइट ऑन करते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है, जितनी भी लाइट की रेज हैं वो एक पर्टिकुलर, सारे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन पर इंसिडेंट होती है और फिर उससे लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो रहा है. अब ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट, इसके कारण हम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं. ठीक है, इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, कि हाउ ऑब्जेक्ट आर एक्चुअली विजिबल विद द हेल्प ऑफ लाइट रेज. ओके स्टूडेंट, सो इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि लाइट तो इम्पॉर्टेंट है, सिमिलरली आईज भी इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, क्योंकि अगर हम बहुत ही डार्क रूम में एंटर करेंगे तो लाइट है तभी हम ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे. सिमिलरली आईज होगी तो ही हम ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे. ठीक है, अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कुछ और एग्जाम्पल को और समझते हैं कि लाइट मिरर पे किस तरीके से रिफ्लेक्शन देती है, या लाइट का मिरर पे क्या इम्पैक्ट होता है, मिरर चेंज होने पर क्या लाइट की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं. तो उसके पहले हम एक क्विक लुक लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पे. ओके, सो स्टूडेंट, before discussing the properties, let us have a quick look on the definition of light. Okay, so light is a form of energy which includes the sensation of vision in our eyes and make us able to see various objects which are present in our surrounding. ठीक है, light क्या है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये क्या करता है, एक सेंसेशन प्रोड्यूस करता है हमारी आईज में, जिसके थ्रू हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम देख पाते हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, और वी कैन से व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. So first and foremost, very important property that we have discussed in example, that it always travel in a straight path. Okay student, so first important property of light is it always travel in a straight path. Then it's a form of energy, you can also mention that over here. It makes shadows when
इंसिडेंट ऑन एनी ऑब्जेक्ट, वो एक शैडो भी क्रिएट करती है जब किसी ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होती है। लाइट अगर किसी ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होगी तो वो शैडो भी जनरेट करती है। ओके, so student, here if you want to add one more point, so you can add, it's a form of energy. But as we have already mentioned this in definition, so if you not write this point, then also it will be okay. But if you want to add, then also it will be fine. Okay, so these are the three properties of light and this is the definition. Whenever the question has been asked, please present your answer in this format. Okay, so student, before understanding the characteristic of light, let us understand the types of light. Okay, so is there any type present in our surrounding? क्या हमारी सराउंडिंग में लाइट की भी कुछ कैटेगरी है? So you will answer yes. There are basically two types of light present around us. First is natural light and second is artificial, or we can say ह्यूमन मेड लाइट्स। ठीक है, जो किसी एक्सपेरिमेंट और ह्यूमन ने इसको इवॉल्व किया है या ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू आई है। ठीक है, नेचुरल लाइट ऑटोमेटिकली प्रेजेंट है, जैसे सन इज द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल लाइट। ओके, एंड मून इज द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल लाइट एज वेल। हियर यू कैन राइट ट्यूब लाइट्स, LED, bulb, sodium bulbs. These are the example of artificial light. Now student, let us understand what are the impacts of natural light and artificial lights. Okay, or what is the difference? So student, if we try to understand the sun, ठीक है, सन क्या है? नेचुरल लाइट तो है ही है, इससे हम सन को एक्चुअली में एक ल्यूमिनस, क्या कहेंगे, ल्यूमिनस बॉडी भी कह सकते हैं। ठीक है, कहते ही हैं। अब ये ल्यूमिनस बॉडी क्या होती है? मीन्स आप जब सन को देखेंगे तो वो क्या कर रहा है एक्चुअली में? ल्यूमिनस मीन्स ब्राइट है। ठीक है, वो खुद ही एनर्जी क्या कर रहा है? जनरेट कर रहा है। लाइट क्या कर रहा है? जनरेट कर रहा है। मीन्स उसे किसी सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, सेल्फ जनरेशन, उसे हम कहेंगे कि सेल्फ जनरेशन ऑफ लाइट, उसे किसी भी एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए वो क्या हुआ? एक ल्यूमिनस बॉडी हुआ। ठीक है, बट यहाँ पर मैं मून का एग्जाम्पल नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि मून अल्टीमेटली किस पे डिपेंड कर रहा है? सन की लाइट पे डिपेंड कर रहा है। अब ये किस तरीके से डिपेंड करता है उसको हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में अंडरस्टैंड करेंगे। बट अगर इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ल्यूमिनस बॉडी, सो luminous body are those, or we can say luminous light are those light which generates energy by themselves. Okay, so sun is the example of luminous body as well as natural light, whereas moon is the example of natural light but not a luminous body. Actually moon depend on sun. ठीक है, अब हम आर्टिफिशियल लाइट की बात करते हैं, या इसको हम कह सकते हैं इल्यूमिनेटिंग बॉडीज भी। ओके, सो स्टूडेंट, इल्यूमिनेटिंग बॉडीज क्या होती हैं या इल्यूमिनेटिंग लाइट्स क्या होती हैं? जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर बल्ब का या लाइट का। ठीक है, ये तीनों एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमने बल्ब को कनेक्ट किया वायर से, तो जब इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रोवाइड होगी तो स्टार्ट ग्लोइंग, है ना,
ग्लो करता है, लाइट प्रोवाइड करता है, तो ये कैसा बॉडी हो गया, इल्यूमिनेटिंग बॉडी विच प्रोवाइड्स लाइट इन ऑल द डायरेक्शन और विच इज एक्चुअली एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ लाइट। सिमिलरली एलईडी को जब हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, स्टार्ट इल्यूमिनेटिंग, ठीक है। यहाँ पर जो भी लाइट मेरे आसपास अवेलेबल है वो भी एक तरीके से किसका एग्जाम्पल है, इल्यूमिनेटिंग लाइट का। ओके, सो इल्यूमिनेटिंग लाइट्स क्या होती हैं, जिसको सप्लाई या कोई एक एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट किया जाता है और फिर वो ग्लो करती हैं या लाइट प्रोवाइड करती हैं। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं between natural light and artificial light and luminous light and illuminating light. So you can write what is illuminating light, which depends on other source to illuminate or to generate light. Okay student, now we will discuss the characteristic in more detail. So student, now we will try to understand how light behave when it falls in a mirror. Okay, अगर हम एग्जाम्पल लें प्लेन मिरर का, तो हम समझते हैं कि जब प्लेन मिरर पे लाइट फॉल होती है तो उसका क्या रिफ्लेक्शन आता है, क्या उससे कुछ अलग इमेजेस जनरेट होती हैं, और जो इमेज जनरेट हो रही हैं उनका कुछ प्रॉपर्टी है या क्या वो डिफरेंट रहती है रियल इमेज से, तो हम समझते हैं। ठीक है, अब सपोज स्टूडेंट लेट अस कंसिडर कि दिस इज द प्लेन मिरर। ओके, अब इस प्लेन मिरर के सामने अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस करती हूँ तो यहाँ पर जो भी लाइट इंसिडेंट हो रही है इस पर्टिकुलर मिरर में, उसकी हेल्प से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लाइट दिस ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज हैज बीन क्रिएटेड ओवर हियर। ठीक है, मीन्स कि प्लेन मिरर के सामने अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट रखती हूँ तो क्या होता है, उसका वर्चुअल इमेज क्रिएट हो जाती है। जैसे मैं मिरर के सामने खड़ी होंगी तो मेरी क्या होगी, वर्चुअल इमेज क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि रियल तो मैं हूँ, ठीक है, मेरी बॉडी रियल है और सामने लेकिन मेरी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। ठीक है, अब जो मेरी इमेज बनी है वो इरेक्ट होगी। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि मैं जिस डायरेक्शन में या जैसी मैं खड़ी हूँ तो मेरा जो फेस है वो किसी और एंगल पे दिख रहा है, या मेरी आईज है जो टिल्ट दिख रही है, जैसा है ऑब्जेक्ट सिमिलरली उसी वे में वो क्या हो रहा है, प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वो इरेक्ट होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज लेटरली इन्वर्टेड। नाउ व्हाट इज लेटरली इन्वर्टेड? अब लेटरली इन्वर्टेड देखिए, एक रहता है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मीन्स क्या, ये ऑब्जेक्ट को जस्ट क्या कर दो, इन्वर्ट कर दो, जैसे कि मेरा जो इमेज होगा वो इन्वर्ट हो जाए, लेग अप साइड हो जाए और हेड डाउन साइड हो जाए, तो वो होता है, बट इट्स लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये है कि मेरी जो इमेज बन रही है उसमें जो मेरा डायरेक्शन होगा किसका, हैंड्स का, लेफ्ट और राइट, वो क्या होगा, ऑपोजिट होगा। सपोज लेट अस अंडरस्टैंड कि ये इमेज, ये रियल इमेज है, ठीक है, और ये वर्चुअल इमेज है। ठीक है, तो डायरेक्शन अगर मैं यहां मार्क करना चाहूं तो जो मेरा रियल इमेज का राइट हैंड होगा वो वर्चुअल इमेज का क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड। सिमिलरली जो रियल इमेज का लेफ्ट हैंड होगा वो वर्चुअल इमेज का क्या होगा, राइट हैंड होगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, लेटरली इन्वर्टेड। मीन्स कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर के सामने प्लेस किया जाए तो क्या होगा, एक उसकी वर्चुअल इमेज
बनेगी, ठीक है, इरेक्ट रहेगी अनटिल अनलेस जो मिरर है वो कहीं से ब्रोक ना हो, ठीक है, ब्रोकन ना हो। तो अगर वो टूटा है, कुछ उसमें कोई डिफॉल्ट है, तो इमेज में कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकते हैं। दैट इज वेरी लाइक बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ मिरर, ठीक है, इसमें लाइट का कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। तो आपको ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। वर्चुअल इमेज जनरेट होती है, इरेक्ट रहती है और लेटरली इन्वर्टेड रहती है, ठीक है। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट सेशन में ये डिस्कस करेंगे जो इमेज हमारी यहाँ पर क्रिएट हो रही है वर्चुअल इमेज, क्या उसका लेंथ मीन्स हाइट, लेंथ और हाइट सेम रहता है, क्या कोई अगर मैं सर्कुलर ऑब्जेक्ट प्लेस करूं तो क्या उसका डायमीटर सेम रहता है, या अगर मैं कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट प्लेस करूं जो एक डिस्टेंस को दिखा रहे हैं तो क्या उसका डिस्टेंस वर्चुअल इमेज में भी सेम रहता है कि नहीं। तो ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट सेशन।